जब आप सब कुछ जान लेते हैं तो आपको समझ में आता है सब कुछ, मतलब आपको पता हो जाता है कि रियलिटी क्या है लाइफ की। तो आपको समझ में आता है कि अभी तक आप अभिनय कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। और अजीब बात यह है कि ये जानने के बाद कि अभी तक आप एक्टिंग कर रहे थे, आप ये भी जानते हैं कि पूरी लाइफ में मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँगा और कुछ चॉइस भी तो नहीं है। आपको जीना तो है। आपने जो कल कहा था आज आपको उसमें रस नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपकी पहचान बन गई है तो आप वैसे करेंगे। और अगर आप विरोधाभास करते हैं, जैसे कि ओशो है, तो वो तो साफ साफ कहते थे, कहा था तब कहा था कि जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, आज नहीं है वो। और कई लोग प्रेम को परमानेंट समझते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, प्रेम इतना क्षणिक भी है साथ में कि था अब नहीं है, और अगर है तो है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये इतनी ईमानदारी, इतना इंटीग्रिटी, इतनी सत्यता किसी के अंदर नहीं आ सकती कि वो हर क्षण जो उसके अंदर है वो बाहर सबको प्रकट कर दे और फिर उसको ही सफाई देता फिर। ये संभव नहीं है। तो अभी तक आपको समझ में आता था कि आप अंदर से कुछ और थे, बाहर से कुछ और थे। अंदर से जैसे थे वैसा आप बाहर दिखा नहीं सकते थे, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। जैसे आप नहीं थे वैसे आप बन रहे थे, तो एक्टिंग कर रहे थे। और अब आपको पता है कि अब आप एक्टिंग कर रहे थे और सच क्या है, सत्य क्या है लाइफ का, फिर भी आप अब बहुत मज़े भी लेते हैं कि ये सब लोग भी एक्टिंग कर रहे हैं जो आपके सामने हैं। और बड़ी मज़ेदार बात है कि आप भी एक्टिंग करें, और अब आप जो एक्टिंग करेंगे वो और भी निखरी होगी, और भी पुलकित होगी, और भी घनिष्ठ होगी, क्योंकि अब आप पराकाष्ठा पहुंच चुके हैं। आपको सच का पता है। जब मज़ा आता है ना कि आपको पता है सच का और सामने वाला झूठ बोल रहा है और आप और उसमें कुछ मक्खन सा लगाते हैं एंड सामने वाले को यकीन दिलाते हैं कि हाँ वही जो तुम सोच रहे हो वही सही है, और तुम्हें पता है कि नहीं वो सही नहीं है, लेकिन सामने वाला एक्टिंग कर रहा है, और सामने वाला एक्टिंग कर रहा है तो मैं भी एक्टिंग करूँगा। और ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है, और मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ, मैं भी एक्टिंग करूँगी। मैंने भी एक्टिंग से शुरू किया था कि मैं ओशो को जानती हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं जानती थी उस टाइम। अध्यात्म का अर्थ भी मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। 2-3 लाइंस पढ़ी थी, और अभी भी आज भी यही लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वास्तव में ये लगता है कि कुछ नहीं जानती हूँ। मैं ये सुकरात का कोड बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता है वास्तव में कि जितना भी मैं जानती हूँ, मुझे उतना ही और जानना। मैं ऐसा लगता है कि ओ इस फील्ड की तो अभी मैं न्यू बिगिनर हूँ। हर एक फील्ड का एक होता है बिगिनर लेवल, एक होता है ठीक ठाक एक्सपीरियंस लेवल, एक होता है टॉप एक्सपर्ट लेवल। तो जैसे ही आप उधर तक पहुंचते हो, आपको फिर उससे जुड़े एक फील्ड का ऐसा पता चल जाता है कि आपको लगता है मैं नथिंग हूँ। मुझे आज तक इनका नाम भी पता नहीं था, वो भगवान ये कैसे संभव था। तो आप एक्टिंग ही कर सकते हो, कुछ नहीं किया जा सकता। और पता होने के बाद भी, लेकिन अब इसमें सुकून है, अब इसमें स्थिरता है, अब इसमें वो पहली जैसी, अब भी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन अब वैसा अभिनय नहीं है। अभिनय है लेकिन वो झूठा अभिनय नहीं है। अब अभिनय भी सच्चा है कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ, जैसा बोल रही हूँ, वो जागरूकता क्या होती है मुझे पता चल गया कि वो उसे कहते हैं ना कि जाग के करो जो भी कह रहे हो, तो तुम्हारा पाप भी पुण्य है। और अगर तुम सोए हुए करते हो तो तुम्हारा पुण्य भी पाप है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जुड़ा तो होगा तुम्हारे से। और जब तुम ही रॉन्ग हो, तुम ही जागरूक नहीं हो, तो सब कुछ जो तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है वो सब असत्य है, वो सब सिर्फ बेईमानी है। और जब आप अपने साथ ईमानदार हो, और अब पता ही है कि अपने साथ ईमानदार होना मतलब संसार के साथ ईमानदार होना, क्योंकि संसार ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार है, और आप ही परमात्मा हो, परमात्मा में ही आप हो, आप में ही परमात्मा है। और ना परमात्मा कुछ है, ना मैं कुछ हूँ, ना आप कुछ हो। मुझे पता है जिसको ये सब कुछ पता है
उसको तो समझ आता है, और जिसको नहीं है पता उसको समझ के भी कुछ नहीं समझ आ सकता है, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आता था और अभी भी कुछ समझ नहीं आता है। बट ये है पता कि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं था और कुछ नहीं हूँ मैं। तो इससे मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सारी डिज़ोल्व हो गई, सब कुछ गिर गया। जो अभिमान था, मैं हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने ये किया गलत था, ये ऐसा किया, शायद ऐसा नहीं ऐसा करना था, ख़त्म हो गया। तो जो लेवल है अभी वो बहुत, अब जो स्टेज है मेरी लाइफ का ये बहुत शांत है, बहुत स्थिर है। परमानेंट दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, बट यही परमानेंट है। मैं अब अपने आप में स्थिर हो गई हूँ। अब ना किसी से बोलने का इच्छा है, ना किसी को सुनने की, तो जानने की तो है, थोड़ी सी सुनने की भी है कि कोई मुझे भी सुने, लेकिन उस वैसी वाली ना सुनने की इच्छा है, ना वैसी वाली बोलने की इच्छा है। अब जो है बस हो रहा है। मैं सहयोगी नहीं हूँ, मैं वियोगी नहीं हूँ, मैं ना सहयोग दे रही हूँ बोलने में, ना मैं सहयोग वापस खींच रही हूँ। जो है सो बस हो रहा है। मैं बिल्कुल तटस्थ हूँ सबसे। मुँह है तो बोला जा रहा है, विचार हैं तो वो बह रहे हैं, फूल है तो वो खिलेगा ही ना, सांसें हैं तो हर वक्त काम कर रही हैं, आँखें हैं तो वो देख रही हैं, कान हैं तो वो सुन रही हैं। इसमें मैं कहूँ कि नहीं मैं सुन रही हूँ, मैं कैसे सुन रही हूँ? मैं उनको बंद कर लूँ तभी कुछ ना कुछ तो मुझे सुनाई देगा ना। और तो एक्टिंग कर रही थी, और मज़ेदार बात है कि एक्टिंग ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं किया जा सकता है। आई एम जस्ट नथिंग। ना तो मैं कर सकती थी, ना कर सकती हूँ, ना कर पाऊँगी कभी, क्योंकि ना तो मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ना मैं कुछ त्याग सकती हूँ, ना मैं कुछ भोग सकती हूँ। मैं सिर्फ तटस्थ रह सकती हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ, और मैं सिर्फ साक्षी ही रह सकती हूँ। लेकिन जीवन है, 4 लोग आपको जानते हैं, 4 लोगों को आप जानते हैं। उन्होंने आपके सामने दबा के एक्टिंग की है, आपने उनके सामने एक्टिंग की है, और अभी आपको पता है कि वो एक्टिंग कर रहे थे, पर आप जानते हैं वो एक्टिंग के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और मज़ेदार बात तो यह है कि आप भी सिर्फ उनके साथ एक्टिंग कर सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। आपकी माँ है तो आपको बेटी की एक्टिंग ही करनी पड़ेगी, आपका बच्चा है तो आपको पिता माता की ही एक्टिंग करनी पड़ेगी, आप टीचर हैं तो आपको एक शिक्षक की भूमिका ही अदा करनी पड़ेगी। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ सही नहीं है, ये बस है तो है। आप ना सहयोगी हैं, ना वियोगी हैं, आप ना करता है, ना आप भोगता है, ना आप त्यागी हैं, ना आप भोगी हैं। और इतनी सी बात समझना मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन समझ के बहुत 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 आंतरिक आनंद, आंतरिक शांति, अपने स्वभाव की पहचान हो चुकी है, जो कि शायद सबसे बड़ी मेरी अभी तक की, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस शरीर की तृप्ति एक तरीके से हो गई। इस मस्तिष्क के सवालों की अंतिम पराकाष्ठा तक पहुँच के मैं कौन हूँ और उसका जवाब है मैं साक्षी हूँ, वो मिल गया। मेरे भाव की जो मर्यादा हो सकती थी भक्ति की, तो मैंने जी भर के प्रेम किया, प्रकृति के कण कण से प्रेम किया, और वो प्रेम मेरा भक्ति बन गया, और हर व्यक्ति हर कण मेरे लिए परमात्मा बन गया। और ख़त्म इससे हुआ कि परमात्मा मुझ में भी है, मैं भी परमात्मा ही हूँ, तो मुझ में और किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो एक्टिंग ही है जो कर सकती थी, कर सकती हूँ, करूँगी। तो तैयार हैं आप एक्टिंग देखने के लिए? धन्यवाद। ओम शांति।